लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थॉमसन, तुम्हें 1000 बार समझाया है कि फोटो पे गोली चलाने से इस भंगारी का कुछ नहीं होने वाला। जस्ट रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? व्हाट रिलैक्स जेरी? इसने हमारा करोड़ों रुपए का चोर बाजार का धंधा छीन लिया। साला जिसे बात करने की तमीज नहीं, 2 कौड़ी का आदमी आज मुंबई का डॉन बना बैठा है और हमारे ऊपर ड्रग्स का झूठा इल्जाम लगाकर पूरा मुंबई का पुलिस हमारे पीछे लगा दिया और हम वहां से डर के यहां आके सिंगापुर में मुंह छुपाए बैठे हैं। दोस्त, एक बात बताऊं, यह वक्त बड़ा बेवफा होता है। हमारा नहीं रहा तो उसका भी नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा दोस्त। थोड़ा और इंतजार करो। सही वक्त और मौका मिलते ही हम फिर से चोर बाजार में अपनी धाक जमाएंगे। जेरी, कब आएगा वो वक्त? कब आएगा जेरी वो वक्त? 4 साल हो गए इंडिया से यहां आए हुए। याद है तुम्हें पिछले इलेक्शन? कैंडिडेट आके हमें लाखों रुपए दे जाते थे और लोग हमसे इतना डरते थे कि जिसे हम कहते थे उसे ही वोट देते थे। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, लेकिन अब की बार वो लाखों रुपया जो हमारी जेब में आने वाला था इस भंगारी की जेब में जा रहा होगा। वोट फोर चोरगे, 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 वोट फोर। ये भंगारी आदमी कैसा है? नेताजी, भंगारी यहाँ का नामचीन दादा है। इस एरिया के पूरे 9000 वोट उसकी जेब में है। उसकी यहाँ दादागिरी चलती है। अरे लेकिन ये एरिया वो थॉमसन और जेरी का था ना पहले। भंगारी ने उन्हें डरा धमकाकर यहाँ से आउट कर दिया। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? टोपी चंद भंगारी। अच्छा, टोपी बेचता था क्या? टोपी बेचता नहीं था, टोपी फिराता था। अच्छा, अब क्या करता है? चोरी का माल बेचता है और खरीदता है। अरे ये तो खुद कांप रहा है। क्या बोला रे? ए बाबू मस्का, ये किधर का टपोरी क्या रे? नहीं, ये पहले कभी थे, अब ये नेता बनने वाले हैं। नेता। ऐसा क्या? अबे कुर्सी के खटमल, जरा करीब आ, पर्दा हटा और देख सावन की घटा। अच्छा, ये वो बॉडी कम करने की मशीन है। मेरे पास आदमी कम करने की मशीन भी है। अच्छा, दिखाऊं? ये बाप रे। घबराई नहीं मौसा जी। इनको नहीं मालूम ये बंदूक नकली है। ऐसे भी अपना काम निकाला, तेरे बाप का क्या जाता है? चला अब बजा। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या करने का है? नहीं, आपकी तारीफ बहुत सुनी है। भंगारी चीज ही ऐसी है, किसी को कुर्सी बिठाता है, किसी को कुर्सी पे से गिराता है। बोलो तुम्हारी कुर्सी का क्या करने का है? क्या है? यहाँ के पुराने नेता को कुर्सी से गिराना है और मुझे कुर्सी पे बिठाना। ऐसा कैसा? उसने मेरे को 5 लाख रुपया दिए ला है। 5 लाख तो मैं भी दे सकता हूँ। ऐसा ले ले बे। लाओ भाई। अरे एक मिनट, मुझे कैसे यकीन हो कि यहाँ के लोग आपकी बात मानते हैं? तेरे को यकीन नहीं है? नहीं। छापड़ी के। अरे मारता है क्या? अरे भाई, देखो भाई, अबे मार नहीं रहा हूँ, बाहर चल, तेरे को सबूत दिखाता हूँ। हाँ, चलो। अभी तू चमत्कार देख। क्या हुआ भंगारी दादा? कोई लफड़ा है क्या दादा? दादा तलवार लाओ या कोयता? क्या दादा नीचे हो क्या? देखा वोट देखा अपना? कुछ नहीं भाई, ये अपना वोट ये चोर को देना। चोर नहीं, चोर गे। तू गे भी है? किधर है? मैं तो खाली चोर पड़ा। अच्छा, ये चोर गे, ये चोर गे को अपना वोट देना। चले, ये बहुत पुराना नाटक हुआ, बंद कर दे अभी, पब्लिक समझती है। पैसा निकाल, चल चल। ये लाई चल, पति गली पकड़ और निकल जाए इधर से। चलो भाई। वोट फोर वोट। मौसा जी, आपने दोनों पार्टियों से माल हड़प लिया, जीतेगा कौन? एक भी नहीं है? मैंने तीसरी पार्टी से 25 लाख वसूल किया है, वो जीतेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर बस आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। अबे माल भी तो बढ़ता जा रहा है। मुझे तो आपके घटने के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे डर लगता है मौसा जी। काय का? अरे कोई दुश्मन आके आपको गोली मार दे तो तेरे को काय को पाल ले लाऊं? मैं क्या करूँगा? जब गोली चलेगी तो मैं तेरे को आगे कर दूंगा। क्या? हाँ फिर? आपने इसीलिए मुझे यहाँ रखा? और क्या, मैं किसी को फोकट में थोड़ी पालता हूँ। चले, ये बैग उठा और भाई बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे। चल हवा दे, चल।
मुझे नहीं पता। क्यों? मैं आ जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी टाइम पे, प्रॉमिस यू। क्या पहन रही है? मैं वो पिंक लहंगा पहन रही हूँ। चल ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय बाय। ओके। डैडी, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। क्या? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? छुट्टा नहीं है बेटा? डैडी छुट्टा वुट्टा नहीं, मुझे करीब 50,000 चाहिए। 50,000? नवा चोरो बाजार खरीद रही है क्या? नहीं डैडी, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसकी एंगेजमेंट है, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना है मुझे। अरे तो 5 रुपया लिफाफे में डाल के चिटका देना। अरे डैडी कभी तो कंजूसी छोड़ो यार। ये देखो पुराने कपड़े अभी भी पहनी हुई हूँ। आजा छोड़। खास फ्रेंड है क्या? हाँ। देना जरूरी है। प्लीज। चल तू भी क्या याद करेगी, आजा सुम कुंडुम से। अपने कौन से बाप की जेब में से जाता है? ये ले। ये किताब क्या है? ये किताब नहीं है, ये अपने लोग की नवी बैंक खुली है, उसका चेक बुक है। ये कैसी चेक बुक है? ये मूंगफली गली में एक नवी बैंक खुले ली है, भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक। उसमें एक से एक टपोरी, वाह, मर्डर, खूनी, सबके खाते खुले ले। तो मैंने भी मेरा काला पीला रुपया उसमें डाल दिया। डैड, ऐसी बैंक में ना कोई भी नकली साइन करके रुपया निकाल सकता है। तो चल, उधर साइन चलती नहीं है। तो उधर ये चलता है, ये ऐसा। दे दो चेक मुझे। ये ले। जा। डैड, इसमें तो आपने रकम ही नहीं भरी है। अरे अब पंजा मारा ना, उसका मतलब 50,000 रुपया हुआ। और 1 लाख चाहिए होगा तो 2 पंजा मारने का। और 1 लाख से थोड़ा ऊपर तो फिर पाँव का पंजा भी मारने का। और अगर उससे भी ऊपर तो फिर रामपुरी चाकू खोल के बैंक में जाके टेबल पे गाड़ देने का, खुद ब खुद पैसा बाहर आ जाएगा। अच्छा? देखने का है? नहीं, तो उड़ जा, चल। लेकिन डैड आज तो संडे है यार। ये बैंक खाली संडे को खुली रहती है और बाकी दिन बंद रहती है। चल फुट। बाय डैड। कितने पैसे दिए आपने इसे? ये कितना होता है? 50,000? हाँ। इस तरह तो आप इसकी आदतें बिगाड़ देंगे। अरे तो इतना भड़क क्या रह लिए? एक ही तो बेटी अपनी, अपन कमाते किसके वास्ते? दुनिया को लूटते जाएंगे और उसकी झोली भरते जाएंगे। हाँ। अगर वो ऐसी हरकतें करती रही ना, तो कोई भी अच्छा लड़का इसे नहीं मिलेगा। अच्छा लड़का मांगता किसको है यार? मैं तो बुरे से बुरा खानदान ढूंढ रहा हूँ, जिसमें 10-15 तड़ी पार हुए, माँ खुंडी हुए, घर के बच्चे लोग मोहल्ले में दादागिरी करते फिरते हो, और जो मेरा होने वाला दामाद हो वो मेरे से भी बड़ा लफड़ेबाज हो। हाँ। My God, he just got saved, man. He got saved for a minute. अरे किसका बच्चा है तुम? एक्सीडेंट में मरता था अभी। इसका? Excuse me, ये कैलेंडर आपका है? What is this nonsense? अगर आप लोग बच्चों को ख्याल नहीं रख सकते तो उनको पैदा क्यों करती हैं? लेकिन किसने पैदा किया? तुमने? कोई शक नहीं है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि बीवी इतनी टिपटॉप और पति इतना घिसा पिटा। आखिर इंडिया की यही हालत है, सारे पैसे औरतों पे खर्च हो जाते और हर तीसरे आदमी की हालत मेरी है। आप तो कुछ बोलिए मत, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती हैं। आपको मालूम है ट्रक के नीचे आने वाला था बच्चा आपका? और 8 बच्चे हैं। और 8 बच्चे? लगती तो नहीं है मगर हो भी सकता है। अरे कौन नहीं लग सकती और क्या नहीं हो सकता है? आप 8 बच्चों की माँ नहीं लगती मगर हो भी सकता है। You're such an idiot। मैं कब से कहने की कोशिश करी। Excuse me, ये आपकी वाइफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपकी वाइफ कहाँ है? वो वहाँ 8 बच्चों के साथ। आप जाइए, उनके बगल में खड़े रहिए। I'm so sorry, मैं वही सोच रहा था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की बच्चे की माँ हो ही नहीं सकती। यहाँ से जाएंगे आप? जरूर, but I would like to meet you again. My name is Raj Oberoi and yours? It's okay, चिल्ला क्यों रही हैं आप इतनी जोर से? Don't shout. Relax. Chill out, man. ठीक है, आप काफी ब्यूटीफुल हैं। It's okay. Relax. It's okay, you're beautiful. I mean, you are, but relax. मुझे पहले लगा कि मैंने गलत सुना, लेकिन उसने फिर कहा 8 बच्चों की माँ। क्या बात कर रही है? उसने तुझे 8 बच्चों की माँ बना दिया और तू चुप रही? अरे गुस्सा तो बहुत आया यार, लेकिन मैं सॉरी बोला होगा उसने। सॉरी तो बोला, लेकिन उस सॉरी में भी इतनी शरारत भरी थी ना कि मैं तुम लोग को। ओह माय गॉड, ये यहाँ भी आ गया। वो आदमी जो हमारी तरफ चलते हुए आ रहा है, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो बात करने की कोशिश करेगा लेकिन आप यहाँ
आपको कोई एतराज? नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी में यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत हो गया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सुबह उस तरह मिलने के बाद शाम को इस तरह मिलेंगे। उफ, क्या खूबसूरती है। चेहरा बिगाड़ दी तो भी अच्छा लगता है। उफ, क्या चाल है। उफ, क्या पलटी है। उफ, क्या नखरे हैं। जैसा तो समझ रही है ना, वो लड़का वैसा नहीं है। मुझे तो वो एक डाउन मार्केट कैसेनोवा लगता है। नहीं यार, वो तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। जिस लड़की का रिश्ता उसके साथ होगा ना, वो बहुत खुशनसीब होगी। अजी सुन रहे हैं आप? आपके दोस्त जज साहब आ रहे हैं। हज पे जा रहा है? कौन हज पे जा रहा है? ओफो, मैं तो तंग आ गई आपके बहरेपन से। हज पे कोई नहीं जा रहा है, आपके दोस्त जज साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं इतना बहरा थोड़ी ना हूँ। जज, ओहो, कपूर आ रहा है। अरे मैं यहाँ हूँ यार। अरे कपूर। नमस्ते भाई साहब। कितने अरसे के बाद है। तू कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ यार। तू कहाँ था? भाई वो 2 साल पहले ट्रांसफर हो गया था, दूसरे शहर चला गया, घूम फिर के यहीं वापस आ गया हूँ और अब तो लगता है कि रिटायर होने तक यहीं रहूंगा। अच्छा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ये पहचाना नहीं? नहीं, मेरी बेटी रेनू। पेटी नाम रखा है तूने इसका? बेटी। हाँ, यही तो वही तो बोल रहा हूँ। बेटे मैंने कहा था ना कि तुम्हारे अंकल ऊंचा सुनते हैं। हाँ, ऊंचा। ये वो कितनी बड़ी हो गई है। क्या करती हो आजकल बेटी? आंटी नागपुर से लॉ पास किया है। अब तो यही प्रैक्टिस करने का इरादा है। अच्छा, आओ बैठो ना बेटी। नहीं आंटी, एक्चुअली क्या है, मैंने ऑफिस में किसी को 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। अरे, तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक। ओके आंटी, बाय बाय अंकल। अब बाय बाय बेटी। ओके पापा, घर पे मिलते हैं। छोड़ाओ इसे। भाई साहब, बैठो बैठिए ना, बैठो बैठो। तूने यार काफी वजन बढ़ा लिया अपना। है भजन? हाँ, भजन रोज सुनता हूँ। भाई साहब, रेनू तो बहुत सियानी हो गई है, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? भाभी जी, आप तो जानती हैं कि आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। अच्छे कच्चे? अरे कच्चे क्यों नहीं मिलते? बाजार में जाओ कच्चे। भाभी जी, ये मेरा बेटा है राजू। हाँ, लेकिन वो तो ओफो, वो तो लंदन पढ़ने गया था ना। जी। क्या? अब यही वापस आ गया है। हाँ हाँ। और सारा कारोबार वही संभालता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। अगर ये रिश्ता हो जाए तो। देखिए भाई साहब, हम तो कल इनके इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आप किसी रोज राज और रेनू बिटिया को मिला दीजिए, वो एक दूसरे को देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है भाभी जी, मैं कोर्ट जाते वक्त किसी दिन राज को पिकअप कर लूंगा यहाँ से और रेनू से मिलवा दूंगा। आगे भाभी जी, बच्चों की तकदीर। तकदीर का फाटक खुल गया समझो बाबा। तुम्हारा गुंडा बिरादरी में शादी कराने का मेरा तो रिकॉर्ड है। एक से एक तरीपार गुंडे का शादी हमने कराया है। मेरे को दामाद थोड़ा हटके चाहिए। हटके का मतलब क्या? ऐसा जिसको देखे पब्लिक सड़क पे से हट जावे। अरे बाबा, पुलिस स्टेशन से पुलिस हट जावे और मोहल्ले में से बड़ा गुंडा उठ जावे। ऐसी जोड़ी कुछ जमा। मेरे को मालूम है तुम जितना कमीना है उतना ही शरीफ तुम्हारा बेटी है। क्या बोला? क्या तुमको गाली दिया नहीं, तुम्हारा बेटी का तो तारीफ किया नहीं। तो मेरे को गाली दिया कैसे? गाली वापस ले। लेता है ना? लिया। गला तो छोड़ो बाबा। चल बैठ। बैठता है ना बाबा, बात बात पे दादागिरी करता है। गाली देगा तो काट डालेगा। हाँ, मेरे को मालूम है, इसीलिए तो घर से कटवा के आया है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला बाबा। तुम्हारे लिए एक से एक नवा गुंडा का फोटो लेकर आया है। नहीं बाबा। ये देखो कलीना का कल्लू कन्नी काट, ये देखो डुम्बियोली का दादा नन्ना शिकारी, ये है चिंच पोखली का छोटू हरामी। अबे ये सब पोकल बाम्बू है, मेरे को सॉलिड चीज दिखा। हाँ, तो सॉलिड माल भी तो है नहीं। देखो मस्जिद बंदर का काला बंदर, यह है मुमड़ा का रंगीला कुड़मुड़ा। अबे ये सब जंग खाए हुए कीले हैं, मेरे को 2 धारी तलवार चाहिए। अरे बाबा, खुल के बात करो नहीं, तुमको मांगता क्या है? अबे आवाज नीचे कर, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर बोल। खुल के बात करो नहीं, तुमको मांगता क्या है? हाँ, ऐसे बोल। मेरे को दामाद मेरे से बड़ा सॉलिड गुंडा चाहिए। पापा समझ गया नहीं, एक पीस है हमारे पास जो अभी तक ना शादी किया है और ना किसी से लव किया है, एकदम ओरिजिनल है। तो अभी तक डुप्लीकेट माल क्यों दिखा रहे? हम उल्लासनगर में रहते हैं नहीं बाबा, डुप्लीकेट माल बिक जावे तो बिक जावे, ओरिजिनल तो बिकने वाला ही है नहीं। अच्छा चल भंकर बंद कर बे। ये बताओ वो रहता किधर है? 25 करोड़ की हवेली में रहता है। 25 करोड़ की हवेली में? हाँ। तो चल अभी मिलते हैं उसको। क्यों, खरीदने का विचार है? नहीं यार,
मैं देखूं तो सही 25 करोड़ की हवेली लगती कैसे है? अबे ये तो मेरे को किधर लेकर आया? अरे बड़ी बाबा यही तो है 25 करोड़ की हवेली। इसका मतलब मेरा होने वाला दामाद जेल में? अरे जेल में क्या, वो तो पैदा भी जेल के अंदर हुआ है। क्या मतलब? उसकी माँ है ना बहुत बड़ी गुंडी थी, मर्डर केस में अंदर आई थी। तेरी बेटी को सास का भी कोई टेंशन नहीं है बाबा। मतलब वो तड़ी पार हो गई? तड़ी पार नहीं बाबा, इस दुनिया से पार हो गई है। पुलिस एनकाउंटर में मारी गई है। अभी बाकी सवाल अंदर चल के पूछना मेरे को। आवाज करेगा तो फोड़ डालूंगा तेरे को। आवाज निकाल। अबे इतना भी नीचे क्या, थोड़ी तो आवाज निकाल। अंदर चल के पूछो ना जो भी पूछना है। हाँ चल चल अभी।